अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा हैदराबादी हरी मिर्च का गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और खाने में इतनी लाजवाब बनती है कि इसके आगे आप कढ़ाई कोरमा बिरयानी भूल जाएंगे। इतना लजीज ये बन के तैयार होता है, बहुत ही कम वक्त में ये बन जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना जूसी और दिखने में कितना यम्मी सा लग रहा है, यकीन कीजिए खाने में भी बहुत ही लजीज बना है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने 750 ग्राम गोश्त लिया है, यानी कि 3 पाव हमने गोश्त लिया, हड्डी के साथ है गोश्त। और इसको मैंने सिर्फ नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया है। साथ में यखनी है 1 गिलास के करीब इसमें बची हुई। तो यहाँ पर आप इस रेसिपी को सेम मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हरा मसाला हमने लिया है, तो इसमें पुदीने की पत्तियाँ हैं थोड़ी सी, और साथ में मैंने हरा धनिया लिया 1 बंच, और सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 इस तरह से मोटी वाली मिर्चें ली हैं, और 4-5 मैंने यहाँ पर छोटी मिर्चें ली हैं। तो अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप मोटी वाली मिर्च का ही इस्तेमाल कीजिएगा, और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है हमने। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो धनिया जो है वो हम इस तरह से बड़े-बड़े पीसेज़ में काट कर ले लेते हैं इसको, और मिर्चों को भी काट लेंगे थोड़ा-सा, ताकि आसानी से ये तमाम चीज़ें पिस जाएँ। तो ये रेसिपी मिनटों में बन जाती है। अगर आपके पास गोश्त पहले से गला हुआ है, इस तरह से बॉईल कर लिया है, तो फिर तो बनाने में इसको 10 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में हम ये सब चीज़ें डाल देंगे, प्याज भी हम साथ में डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है इन चीज़ों का। थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि आसानी से ये चीज़ें पिस जाएँ। 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया इस मसाले को। ये देखिए इस तरह का पिसा हुआ होना चाहिए, आपने बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप ऑयल ले लेंगे, और अब हम इसमें लाल वाली साबुत मिर्चें डालेंगे, और साथ में 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। तो जो यखनी है पानी वो मैंने अलहदा से इसका रख दिया है। तो यहाँ पर हमने गोश्त इसमें ऐड करना है, पहले से बॉईल किया हुआ। तो अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तेज़ आंच पर गोश्त को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, यानी कि 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और गोश्त को हम फ्राई करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए गोश्त का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो बस इतना ही हमने फ्राई करना था इसको। अब मैं इसमें हरा मसाला डाल दूँगी जो हमने पेस्ट बना कर रखा था। और मिक्स कर लेंगे इसको। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे। और अब इसमें हम दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 1 कप मैंने, यानी कि 250 ग्राम दही लिया है। दही को इस तरह से फेंट कर ले लिया है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम साथ ही में जो यखनी बची हुई थी 1 गिलास, तो ये मिक्सी के जार में मैंने डालकर, इसमें जो भी हरा मसाला लगा रह गया था तो वो भी इसमें आ गया है, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसे बस तेज़ आंच पर हमने पकाना है कि जो भी इसका पानी है वो सब ड्राई हो जाए। नमक डालेंगे इसमें हस्ब ज़रूरत।
नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें पहले भी नमक डाला था गोश्त को गलाते टाइम। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे, बस यही मसाले इसमें गए। और पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल हम बाद में बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो बस इसे पका लेते हैं इतनी देर तक। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसके पानी को ड्राई होने में। तो अच्छी तरह से पका लेते हैं इसको जब तक हम। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है वो अच्छे से पकने लगा है और पानी भी ड्राई हो चुका है। ऑयल देखिए इसका अलग से सेपरेट होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद और अभी हम भूनते हुए पकाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। इसमें कोई गरम मसाले हमने ऐड नहीं किए हैं और ये हरे मसाले के साथ ही बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार बन के तैयार होता है इस तरीके से ये गोश्त। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं इसे पका रही हूँ। तो ऊपर से अब लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई अदरक और इस तरह से हरी मिर्चें खुशबू के लिए ऊपर से डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इसमें मसाला भी है साथ में और दिखने में भी कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है और खाने में बेहद लज़ीज़ बनता है इस तरीके से। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, आधा नींबू का रस ऊपर से डालेंगे इसको मज़ीद ज़ायकेदार बनाने के लिए। तो बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए दिखने में मसाला देखिए कितना इसका ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए बहुत ही कलरफुल सा ये बन के तैयार होता है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो आप इसे गरमा-गरम नान, चपाती, पराठों के साथ या ताफ़तान के साथ खाएँ। ये बहुत ही लज़ीज़ लगता है इस तरीके से। आप इसे दावतों में बना सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ी-सी बारीक कटी हुई अदरक के साथ हम इसे गार्निश कर देंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा हैदराबादी हरी मिर्च गोश्त बनके तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बना है बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।